स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट अलर्ट 24/7 पे। हाल ही में एनटीए यूजीसी नेट ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने दिसंबर साइकिल का एग्जाम कैलेंडर बताया है। अब इस एग्जाम कैलेंडर को देखकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करनी बनती है। अब ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ यूनिक पैटर्न्स हैं जो इस पर्टिकुलर साइकिल में देखे जा रहे हैं। ये क्या है और इसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, ये मैं आपके साथ आज इस सेशन में डिस्कस करना चाहती हूँ, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला जो इसमें एक पॉइंट मैं उठाना चाहती हूँ वो है एग्ज़ाम की लास्ट डेट पे। देखिए कुछ वक्त पहले एनटीए यूजीसी नेट ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया था कि दिसंबर साइकिल के जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर रहेंगे। तो पहले हमें इंफॉर्मेशन ये थी कि जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम की वो 22 दिसंबर रहने वाली है। और हो भी क्यों ना, 83 सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं पेपर 2 के। सो ऐसे में इतना वक्त ऑफ कोर्स जो है लग जाता है। और क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ 15 से 20 दिनों बाद या 20-25 दिन बाद आइडियली रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है, तो बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेड था कि जैन 2024 में आपके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स जून की तैयारी कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली तैयार करेंगे। जितने भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आगे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नया ये सर्कुलर रिलीज हुआ है जिसमें एग्जाम स्केड्यूल रिलीज्ड है उसमें हम देख रहे हैं कि एग्जाम 6 से शुरू ज़रूर हो रहे हैं पर वो 22 दिसंबर तक नहीं चल रहे। लास्ट एग्जाम 14 दिसंबर को होगा। लास्ट एग्जाम जो है वो 14 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट हफ्ते से भी ज़्यादा का जो एक लंबा पीरियड हमें यहाँ पे मिल गया है, ये अपने आप में काफ़ी क्वेश्चनेबल है। क्योंकि अगर ये मैटर है और एनटीए को इतनी ही जल्दी है अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, तो एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जैन लेट में ना जाके अर्ली जैन में या जैन के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाए। तो अगर आप अपने स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई कर रहे थे या फिर आप जेआरएफ के थ्रू किसी पीएचडी में एनरोल करना चाहते थे, तो इन दैट केस आई थिंक एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए, बिकॉज अगर रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाता है तो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है जून 2024 अटेम्प्ट की, अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट को ट्रायल लेकर चल रहे थे और जून 2024 अटेम्प्ट को अपना मेन अटेम्प्ट मान रहे थे, मेरे हिसाब से इन दैट केस ऑल्सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, बिकॉज आपको बहुत जल्दी रिजल्ट अपने हाथ में आ जाएगा। तो जैन लेट तक आप जो है ये अपना प्रेपरेशन को नहीं डिले करोगे। जून की तैयारी करनी है तो आप कहीं ना कहीं जैन फर्स्ट वीक से ही कर सकते हो क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में होगा। जून की तैयारी एट ऑल करनी भी है या नहीं वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग प्लीज़ अपनी फ्यूचर प्लानिंग अकॉर्डिंगली करें। और अगर अभी तक आप अपने एपीआई पे वर्क नहीं कर रहे थे, अगर अभी तक आप अपने एग्जाम्स की डेट्स पे जो है वर्क नहीं कर रहे थे, तो इन दैट केस वो थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो मैटर है यहाँ पे वो है शिफ्ट्स का। अब मैं आपको बता दूँ ये जो लास्ट डेट का मैटर है ये शेड्यूलिंग और शिफ्ट शेड्यूल इन दोनों से ही कोरिलेटेड है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे एग्जाम्स हमारे पास ऐसे थे जो बहुत जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते थे वो बहुत ज़्यादा करते थे। इसी वजह से उन एग्जाम्स को डबल शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाता था ऑन द सेम डे। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश पेपर 2 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट हो रहा था। इसी वजह से पिछले 2-3 सालों से हमारे पास एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं थी, क्योंकि 2 शिफ्ट में कंडक्ट होने की वजह से आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता था एंड बेस्ड ऑन दैट आपको जो फाइनल आपका स्कोर है वो परसेंटाइल बेसिस पर आता था। परसेंटाइल बेसिस पर आने की वजह से एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं आपके हाथ में थी या 300 में से आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं आप वो एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे थे। इस बार देखा जा रहा है कि सभी बड़े एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट होने वाले हैं, इंक्लूडिंग जैसे इंग्लिश की मैं बात करूँ, मैं इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है इट्स अ गुड न्यूज़। आई एम रियली होपिंग कि फाइनली आफ्टर 2 to 3 years इवन एज टीचर्स एज एजुकेटर्स हम भी अपने स्टूडेंट्स को बेटर गाइड कर पाएंगे, बिकॉज अब एक फाइनल स्कोर हमारे हाथ में होगा। क्योंकि अभी तक सब लोग एक एस्टिमेट ही लगाते थे, सभी टीचर्स सभी एजुकेटर्स अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स एक एस्टिमेट देते थे आपको कि मे बी 60% कट ऑफ गई है, मे बी 62% कट ऑफ गई है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा।
और इसका आपके लिए मतलब ये है कि आपके पास एग्जैक्ट स्कोर होगा, वो स्कोर आपके हाथ में होगा। तो अगर आपको जून 2024 को अपना मेन अटेम्प्ट बनाना है, सो यू एग्जैक्टली नो हाउ मच यू हैव टू स्कोर एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो ये भी एक गुड न्यूज़ है। अब ये शिफ्ट्स को जिस तरीके से अरेंज किया है, ये पूरा, या जो फर्स्ट और ये जो मेरा सेकंड मैटर है, इस पूरे फैक्टर का जो इम्पेटस है वो इस थर्ड पॉइंट पे आ जाता है, एंड दैट इज शेड्यूलिंग। एनटीए ने बहुत ही स्मार्टली इस बार जो है एग्जाम शेड्यूल लॉन्च किया है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये देखना। मैं आपको बता देती हूँ, अब से 2-3 साल पहले या 1-2 साल पहले भी एग्ज़ाम कुछ इस तरह कंडक्ट होता था कि अगर 15-20 दिन एग्ज़ाम्स चलेंगे, तो जो बहुत लाइट एग्ज़ाम्स हैं, लाइट एग्ज़ाम से मेरा मतलब है जिसमें कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे, वो वाले एग्ज़ाम्स पहले कंडक्ट करा देते थे। और जो बहुत ही हैवी एग्ज़ाम्स हैं, टॉप 10 एग्ज़ाम्स, टॉप 10 इन द वे कि जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे सिट फॉर द एग्ज़ाम, वो वाले जो हैवी पेपर्स हैं लाइक इंग्लिश, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, ये वाले एग्ज़ाम्स को जो है लेटर कंडक्ट कराया जाता था। अब अगर मैं बात करूं इस साल 2023 में जो 2 साइकिल्स कंडक्ट हुए हैं, फेब मार्च का और जून, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली ये देखा गया कि जो हैवी एग्जाम्स थे उनको पहले कर दिया और जो लाइटर एग्जाम्स हैं उनको बाद में कंडक्ट कराया। तो वो थोड़ा शॉकिंग था उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे थे, बिकॉज मान लो आपको लग रहा है कि आपके पास पूरा महीना है प्रिपेयर करने के लिए, और अब सडनली आपको पता चले कि आपके पास 10 या 15 दिन या 10 या 12 दिन ही रह गए हैं, तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स में एक पोटेंशियल एक ये जो एम्बिग्विटी है इसके अराउंड, ये एक थोड़ा टेंशन और थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है। अच्छा, इस बार एनटीए ने बड़ी कमाल की चीज़ की है, शेड्यूलिंग बहुत ही कमाल के तरीके से की है। तो उन्होंने किया ये है कि हर दिन एग्जाम्स तो 2 ही शिफ्ट में कंडक्ट होंगे, पर हर शिफ्ट में उन्होंने एक हैवी एग्जाम को मल्टीपल लाइटर एग्जाम्स के साथ बैलेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले दिन की बात करूं, 6 दिसंबर को एक हैवी एग्जाम जो है वो है इंग्लिश पेपर 2 का, जो कि टॉप 5 में रहता है इन द एस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिट फॉर द एग्जाम। एंड उसके साथ कुछ और 5-6 माइनर एग्जाम्स जो हैं, जो कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस के हैं, उनको बैलेंस कर दिया है। उसी दिन की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जो हैवी एग्जाम है वो है हिस्ट्री का, हिस्ट्री के साथ कुछ माइनर एग्जाम्स को बैलेंस कर दिया है। सेकेंड डे की बात करूं, दैट इज 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही एग्जाम है और वो है कॉमर्स का, बिकॉज कॉमर्स आई थिंक टॉप 3 में रहता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर दिस पेपर। सो क्योंकि प्रॉबेबली कॉमर्स में बहुत ही हैवी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, लेकिन एग्जाम को डबल शिफ्ट में नहीं कराना था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्लानिंग किया कि उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीटली जो है कॉमर्स सब्जेक्ट को डेडिकेट कर दिया है, एंड देन जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें ज्योग्राफी आई थिंक एक हैवी सब्जेक्ट लिया है और बाकी सारे माइनर सब्जेक्ट्स उसके साथ बैलेंस कर दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस बार का जो है स्केड्यूल वो लॉन्च किया गया है। इस अच्छे बैलेंसिंग की वजह से ही हम सिंगल शिफ्ट्स पे आ पाए हैं, और ये सिंगल शिफ्ट्स आने की वजह से डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट स्कोर पता लग जाएगा। और ये जो शिफ्ट्स रिड्यूस हुई हैं उसी की वजह से जो है 22 दिसंबर को एग्जाम ना खत्म होकर 14 दिसंबर को ख़त्म होने वाला है। एंड अगेन वो भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, बिकॉज आप रिजल्ट भी उतना ही जल्दी अपने हाथ में देखेंगे, तो बेस्ड ऑन दैट आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे वो पीएचडी के लिए है, चाहे वो जून 2024 अटेम्प्ट के लिए है। ऑल इन ऑल मुझे लगता है एनटीए यूजीसी नेट ने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन और स्मार्ट स्टेप्स लिए हैं। अब सारा इम्पेटस जो है इस पूरे मैटर का वो आप पे पड़ता है। आप ये जो चेंजेस हैं आप इनको कितना पॉजिटिवली परसीव कर रहे हैं और कितना पॉजिटिवली आप इनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, अपने 5 ईयर गोल्स में, अपने फ्यूचर प्लानिंग में। और एक पॉजिटिविटी के साथ ही आप जो है इन चेंजेस को लेकर चलिए, बिकॉज अभी जो ये पॉजिटिव माइंडसेट आप क्रिएट करेंगे वो डेफिनेटली दिसंबर अटेम्प्ट में आपको बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो बस ये बात आपसे करनी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आई होप ये इंसाइट्स आपको अच्छे लगे। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर मुझे बताइए, शेयर करिए हमारे साथ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC Net Ada 24/7 for such other wonderful sessions. Thank you.